रुद्र को देखते ही उन गुंडों ने उस पर हमला कर दिया था और उन गुंडों की बात सुनते हुए अब रुद्र के सर पर मौत सवार थी। रुद्र ने सामने से आ रहे गुंडे की गर्दन पकड़ते ही सामने खड़े गुंडों से कहा, चलो अब मामला यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि तुम सबने मेरी पत्नी पर हाथ उठाकर सबसे बड़ी गलती की है। मैं भी तो जरा मजे कर लूं तुम सबकी जान लेकर। रुद्र ने जिस गुंडे का गला पकड़ा हुआ था उसे जोर से जमीन पर पटक कर उसके गले की हड्डी तोड़ दी। उस गुंडे को मरता हुआ देखकर बाकी हमलावरों में खौफ का माहौल था। इस पर जितने भी लोग रुद्र के सामने आते गए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। रुद्र ने आखिरी बचे हुए गुंडे की गर्दन दबोचते हुए उससे पूछा, तुम्हें किसने भेजा था? अगर बता दोगे तो मैं शायद तुम्हें जाने दूं। उस गुंडे ने रुद्र से अपनी सांसें खींचते हुए कहा, हवेली से था वो, बस उतना पता है, मुझे और कुछ नहीं पता है, मुझे छोड़ दो। छोड़ देता, लेकिन तू वापस मेरी बीवी के पीछे आ गया है ना? पता तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं है और तुझे मार भी दिया जाएगा, तो क्यों ना तुझे भी तेरे आदमियों के पास भेज दूं। इतना कहते हुए रुद्र ने अगले ही पल उस गुंडे की जान ले ली। अब रुद्र इतना जानता था कि महल में घुसने वाले लोग भी हवेली से ही आए थे और आज का हमला भी प्रत्यक्षा पर हवेली से ही किसी इंसान ने करवाया था। हवेली की साजिश की शिकार प्रत्यक्षा पहले भी हो चुकी थी, जिसमें केत की अम्मा की जान गई थी। रुद्र अपनी सोच में ही उलझा हुआ था। इधर बारिश भी धीमी होने लगी थी और प्रत्यक्षा रुद्र की गोद में बैठी हुई उसके सीने पर सर रख के सोने लगी थी। रुद्र हल्के हाथों से प्रत्यक्षा के सिर को सहला रहा था। थोड़ा वक्त और दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो वो हर हाल में सब ठीक कर देगा, जिसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। मुझे माफ कर देना कि मैंने सच में तुमसे काफी कुछ छुपाया है। वक्त, हालात, अपने दिल और दी हुई कसम के हाथों बहुत मजबूर हूं। रुद्र ने जब देखा कि प्रत्यक्षा सोने लगी है तब रुद्र ने धीरे से उठते हुए प्रत्यक्षा को अपनी गोद में उठाया और धीमे कदमों से ही उस जंगल से निकलने की कोशिश करने लगा। रुद्र बस थोड़े ही कदम चला था कि तभी बाबा साहेब के आदमी रुद्र और प्रत्यक्षा के पास आ पहुंचे। रुद्र ने उन आदमियों से कहा, बाबा से कहो कि तैयारी करें, हमें जल्द ही जरूरी काम को अंजाम देना है। इधर दूसरी तरफ जब प्रत्यक्षा की आंख खुली तब उसने पाया कि अभी भी हल्का सा अंधेरा था, लेकिन सुबह होने वाली थी। प्रत्यक्षा आगे की सीट पर रुद्र के साथ जीप में बैठी हुई थी और रुद्र जीप चला रहा था। प्रत्यक्षा ने अचानक से उठते हुए रुद्र से कहा, पिछले कुछ दिनों से जितनी बार आंख खुलती है मैं कहीं और ही होती हूँ। हम कहाँ पर हैं अभी? इस पर रुद्र खामोशी से बैठा हुआ था। प्रत्यक्षा ने रुद्र की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? हम बाबा के पास जा रहे हैं ना? रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा की बात का जवाब देते हुए कहा, वहीं जा रहे हैं। प्रत्यक्षा के पैरों में हद से ज्यादा दर्द था। इस पर प्रत्यक्षा अपने पैर की तरफ देखते हुए रुद्र से कहने लगी, मुझे पैर में चोट लगी है, अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा, लेकिन बाबा के पास पहुंचकर उन्हें ये सब मत बताना, वो पहले ही इतना ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन रुद्र ने अपने पास से प्रत्यक्षा के खंजर को निकालते हुए प्रत्यक्षा से कहा, लो इसे अपने पास रखो, तुम्हारे पैरों का इलाज जल्द हो जाएगा। बस हमें जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचना होगा। उम्मीद है कि सारे लोग वहां पर पहुंच चुके होंगे। तुम इस खंजर को रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है, और इसे खोना मत। खंजर को देखते ही प्रत्यक्षा को अचानक से याद आया कि कल उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ली थी। इस पर प्रत्यक्षा ने उस खंजर को देखते हुए रुद्र से कहा, तुम सही कह रहे थे, यहाँ सब भूखे भेड़िए हैं। मैंने कल किसी की जान ली सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जीना था। मैं भी अब किसी की कातिल बन गई। माफ करना, तुम एक अच्छी जिंदगी की हकदार हो, लेकिन मेरे साथ रहने पर तुम्हें इस तरह की जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। और ये एक वजह थी कि मैं तुम्हें इन सबसे दूर रखना चाहता था। तुम जो चाहते थे वो तो तुमने कर ही दिया था, लेकिन पलटकर तुमने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती थी। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेज रहा हूं, इसलिए भूल जाओ सब। इस खंजर को संभाल कर रखना। रुद्र के दिए हुए खंजर को देखते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र से पूछा, कुछ पूछना चाहती थी, बताओगे क्या? कार्तिक ने कहा था कि ये खंजर बहुत कीमती है तुम्हारे लिए,
फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया था? अब ये सवाल कहां से आ गया? मत पूछो मुझसे इसके बारे में कुछ। नहीं, मुझे जानना है। उसने कहा कि उसके मांगने पर भी ये खंजर तुमने उसे नहीं दिया था और ये तुम्हारे पास बचपन से है। बचपन में खंजर का क्या काम? हाँ, बचपन बचपन अगर बचपन की तरह बीते तो खेल खिलौने की जरूरत होती है, लेकिन जब बचपन छीन लिया जाता है और मासूमियत को मार दिया जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से बड़े हुए। ये खंजर मुझे बाबा ने दिया था और इसी से मैंने पहली बार किसी की जान ली थी। प्रत्यक्षा रुद्र की पूरी बात को जानना चाहती थी, पर रुद्र को और भी अच्छी तरह से समझना चाहती थी। लेकिन रुद्र के अतीत में सिर्फ और सिर्फ खून खराबा और जहरीली यादों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ देख रही थी। अगर तुम मुझसे कभी मेरे बारे में जानना चाहोगी तो तुम्हें इसी तरह की कहानियां ही सुनने को मिलेंगी। मेरे पास सुनहरे बचपन की कोई भी हसीन याद नहीं है। ऐसा समझ लो कि मेरा बीता हुआ कल सिर्फ और सिर्फ खून में डूबा हुआ है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कभी कभी तुमसे बहुत डर लगता है। पर यह भी समझती हूँ कि अगर तुमने किसी की जान ली होगी, वो भी उस उम्र में, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। कोई हंसते खेलते किसी की जान तो नहीं ले लेता। तो क्या हुआ था, बताना चाहोगे? रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर उसके चेहरे पर उड़ रहे बालों को उसके कानों के पीछे करके प्रत्यक्षा से कहने लगा, उन बातों को नहीं करते ना जिसको सुनकर तुम्हें बुरा लगे और मुझे बताने में तकलीफ हो। जल्दी हम कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाएंगे। बस कोशिश करना कि मंदिर में पहुंचने के बाद सबके साथ रहना। थोड़ी देर चलने के बाद प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही मंदिर के पास पहुंच गए। रुद्र ने मंदिर के बाहर ही जीप को रोकते हुए प्रत्यक्षा से कहा, बचपन से ही बाबा हम तीनों को कुलदेवी के दर्शन के लिए यहाँ हर साल लेकर आते थे। यहाँ पर बड़ी पूजा होती है और फिर वापस गांव जाने पर हम भंडारा करवाते हैं। आज तुम हो साथ में तो बाबा ने वापस पूजा रखी है। याद रखना, ज्यादा लोगों से बात मत करना, अनजान लोगों से दूर रहना। कोई कुछ दे तो खाना भी मत और ना ही उनसे कोई सामान लेना, और भीड़ से बचना। परिवार के साथ में रहना, हो सके तो बाबा या बड़े भैया के साथ रहना, और हाँ, अपने सर को ढक कर रखना, ठीक है? इस पर प्रत्यक्षा ने हामी भरते हुए रुद्र से कहा, ठीक है, पर ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे मैं अकेली जाने वाली हूँ? क्योंकि तुम सच में मंदिर अकेली जा रही हो। मैं नहीं जाता हूँ कभी भी ऊपर मंदिर में, इसलिए तुम जाओ। तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है। मैं यहीं इंतजार करूंगा। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए रुद्र की ओर देखा। इस पर रुद्र ने मंदिर के बाहर से कार्तिक को आते हुए देखकर कार्तिक को अपनी ओर आने का इशारा किया और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, तुम उसके साथ जा सकती हो। तुम क्यों नहीं जाओगे लेकिन? और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगी?